ओके। साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो रिद्धि सुनील चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करूंगा विवाह विषय पर कि आपके कुंडली में विवाह कब संपन्न होता है और किनकी कुंडलियों में विवाह संपन्न नहीं हो पाता है, किनकी कुंडलियों में विवाह में बाधा आती है और कहां विवाह के बाद परेशानी होती है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि विवाह के लिए कौन कौन से घर, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। पहला घर जिसको हम लगन बोलते हैं, इसी प्रकार से सप्तम भाव, सप्तमा घर, हम इसको वैवाहिक जीवन से संबंधित करते हैं। अब कुंडली में 3 बातें मोटा मोटी आप समझ लीजिए सभी लोग। दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, 7वां भाव आपके पार्टनर का होता है और 11वां भाव साथियों आपकी इच्छा की पूर्ति का होता है। अब अगर ये तीनों भाव का कॉम्बिनेशन बन जाए आपकी कुंडली में, तो आपका वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। उस अंतरदशा, भुक्ति और प्रत्यंतर में आपका विवाह संपन्न हो जाता है। और 7वें भाव का जो हाउस लॉर्ड है, जो वहां राशि पड़ी हुई है, वो जिसके नक्षत्र में बैठी हुई है, वो नक्षत्र स्वामी अगर द्वितीय भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव का कारक है साथियों, आपका सुख में वैवाहिक जीवन होगा। परंतु एक बात याद रखिए, प्रत्येक भाव का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक रूप होता है। जैसे दूसरे भाव से अगर आप गिनना प्रारंभ करेंगे तो जो प्रथम भाव है ना, वो इसके रिजल्ट को कहीं ना कहीं कम करेगा, क्योंकि वो द्वादश होता है और कुंडली में 12वां भाव हमेशा रिजल्ट को कम करने वाला होता है। तो दूसरे का 12वां एक यानी आपकी लगन स्वयं, 7वें भाव से अगर आप गिनना प्रारंभ करोगे तो 6ठा भाव इसका उल्टा हो जाएगा और इसी तरह 11वें भाव का उल्टा 10वां इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि 7वें घर में जो राशि है उसका स्वामी जिसके नक्षत्र में है, अगर वो द्वितीय, सप्तम, 11 का कारक है तो आपका वैवाहिक जीवन सफल है। लेकिन वही अगर 1, 6, 10 का कारक बन जाए साथियों, तो 2 का उल्टा 1, 7 का उल्टा 6 और 11 का उल्टा 10, 2, 6, 10 आपके वैवाहिक जीवन के सुख को समाप्त कर देगा, अर्थात ये तलाक योग बना देगा। ठीक है, तो 2, 7, 11 आपके सुख में वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है और 1, 6, 10 आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने के लिए ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए खराब है। चाहे गुरु जैसा शुभ ग्रह ही क्यों न हो, अगर वो आपकी कुंडली में विवाह से संबंधित होकर 1, 6, 10 का कारक बन जाए तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं राहु जैसा पाप ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में 2, 7, 11 का कारक बन जाए और वैवाहिक जीवन से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, तब भी आपका वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो बात रही सुख में वैवाहिक जीवन की बात। अब एक बात और करते हैं कि आखिर बहुत लोगों के बीच में वैवाहिक जीवन होने के बाद उनके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, तो उतने ही संबंध उसी रूप में कम हो जाएंगे। जैसे 1, 6, 10 एक साथ ना आकर के इसमें से केवल एक आ रहा है तो थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, 1, 6 दोनों आ रहे हैं तो ज्यादा विवाद, और तीनों आ जाए और साथ में द्वादश भी जुड़ जाए तो फिर तो सेपरेशन ही होना लगभग तय हो जाता है। ठीक है, अब एक बात और आती है कि विवाह होगा कि नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वो यही है कि किसका विवाह संपन्न होगा और किसका विवाह संपन्न ही नहीं होगा, यानी बहुत सारी तकलीफ आने वाली है उसके विवाह होने में ही। आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र ये विवाह के 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं साथियों, सूर्य और शुक्र। और अपनी कुंडली में इन दोनों की डिग्री देखिए, अगर इन दोनों की डिग्री के बीच का अंतर 43 डिग्री से ज्यादा आ रहा है तो आपका विवाह बहुत मुश्किल है। 43 से जितना कम है आपका विवाह उतना जल्दी है। अगर मान लीजिए किसी का डिफरेंस 10 डिग्री का ही है तो जल्दी विवाह हो जाएगा, किसी का 36-37 डिग्री का डिफरेंस है तो उसी अनुपात में उसका वैवाहिक जीवन लेट हो जाता है।
तो ये सिद्धांत बहुत मायने रखता है कि आपका विवाह संपन्न होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी की कुंडली में मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है, मान लीजिए 10 डिग्री का, और वृषभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है साथियों, मान लीजिए 6 डिग्री का। तो इस सूर्य को शुक्र के पास जाने में, क्योंकि सूर्य मेष में है, उसको शुक्र तक जाना है, ठीक है ना, तो कितना डिग्री चलना पड़ेगा? देखिए, सूर्य 10 डिग्री का अगर मेष में है तो यहां से निकलने के लिए इसे 20 डिग्री और चलना होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह एक घर में 30 डिग्री का होता है। तो 20 तो ये मेष में चलेगा और 6 डिग्री वृषभ में इसको शुक्र के पास पहुंचने में लगेगा। तो 20 + 6 = 26 डिग्री का अंतर आया, अर्थात उसका विवाह होगा और ठीक बहुत अच्छे उम्र पर उसका विवाह संपन्न हो जाएगा। परंतु साथियों, मान लीजिए यही कंडीशन अगर होती कि सूर्य आपका मेष राशि में है और ये मात्र 6 डिग्री का है, और शुक्र जो है वो वृषभ राशि में है साथियों, और ये वृषभ राशि में मान लीजिए 28 डिग्री का है। एक बात तो अब जरा ध्यान दीजिए, मेष से सूर्य को निकलने के लिए अभी 24 डिग्री और चलना पड़ेगा, तभी तो 6 और 24 30 होगा, और शुक्र तक आने के लिए उसे वृषभ राशि में भी 28 डिग्री चलना पड़ेगा साथियों। तो 24 डिग्री और 28 डिग्री का जोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत बहुत ज्यादा अड़चनें आ सकती हैं, और बिना उपाय के विवाह संपन्न होना बहुत कठिन कार्य, असंभव तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए तो सब कुछ संभव। इसीलिए उपाय, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में विवाह से संबंधित कोई अड़चन आ रही है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। ईश्वर कृपा आप पर हो सकती है अगर हम सही दिशा में सही उपाय करें। तो जिन साथियों के विवाह में बाधा आ रही है, वो एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की साबुत गांठें बांधकर, मतलब 7 हल्दी की साबुत गांठें पीले कपड़े में रखकर उसमें एक पीला फूल और पीली मिठाई रखें, और एक 5 रुपए का सिक्का भी रखें साथियों, और 7 बार गांठ लगाकर बृहस्पतिवार के दिन, लगातार 7 बृहस्पतिवार किसी भी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर के उसको चढ़ाएं और भगवान से अपने विवाह की, सुखी विवाह के प्रारंभ होने की कामना करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होने के अच्छे योग बनेंगे और आपका विवाह सुखी और प्रसन्न वैवाहिक जीवन भी रहेगा। तो ठीक है साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय श्री।